लेफ्ट टेल्ड एंड राइट टेल्ड टेस्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है जी। एक डेली लाइफ की सिचुएशन को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि एक रैंडम सैंपल लिया गया है 400 बोल्ट्स का, ठीक है, जिसमें से कि 30 जो है डिफेक्टिव पीसेस निकले हैं। अब क्या चीज, ये जो इंफॉर्मेशन है क्या इस बात की निशानदही कर रही है कि जो दावा कर रहा है मैन्युफैक्चरर कि जी उसके जो बोल्ट्स जो डिफेक्टिव है होल पॉपुलेशन में उनकी तादाद 5% है, ठीक है। तो क्या अब इसका ये क्लेम जो है ये यहाँ पर रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, अब हम इस बात को देखेंगे, ठीक है। और जबकि इसमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या जिसे मैं अल्फा कहूंगा वो हम 5% रख रहे हैं, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम कह सकते हैं टाइप 1 एरर है कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को जबकि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, इसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर, ठीक है। तो क्या अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कौन से टेल के हवाले से होगी इसको हमने देखना है, ठीक है। क्या लेफ्ट टेल टेस्ट यूज होगा या राइट टेल्ड। तो अब हम इसको प्रॉब्लम को जरा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। चलें जी, मैंने तमाम जो सोल्यूशन है वो सॉल्व कर रखा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि देखिए नल हाइपोथेसिस जो है वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरर का दावा है और वो क्या है 5% है। इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो 5% है। इसका क्यू जो होगा मतलब इसका जो आप समझ ले फेलियर है वो कितना है 95% है, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे हम H1 भी कहते हैं या HA भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या है कि मोर देन 5% जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पर डिफेक्टिव पीसीज है, ठीक है, मोर देन लार्जर देन द दैट क्लेम। तो यहाँ पर राइट टेल्ड टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब ऑब्जर्व जो या सैंपल की मदद से जो प्रोपोर्शन निकाली गई है कि 30 डिफेक्टिव पीसेस निकले आउट ऑफ 400, तो ये बनी है 7.5%, ठीक है, प्रोपोर्शन। तो देखिए अब हमारे पास जो अंडर अगर हम नल हाइपोथेसिस की इंफॉर्मेशन के अंडर जो हम बात कर रहे हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक हम यहाँ पे जी टेस्ट यूज करते हैं हमेशा, इसलिए कि ये हमारे पास प्रोपोर्शन का केस है, प्रोपोर्शन में हमेशा जी टेस्ट यूज होता है। अब जो सैंपल प्रोपोर्शन है इसमें से माइनस करेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और फिर डिवाइड कर देंगे इसे हम स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी और फिर क्यू और डिवाइडेड बाय सैंपल साइज एन से। तो ये ओवरऑल जो हमें जिस स्टैटिस्टिक की वैल्यू मिल रही है 2.2941 मिलती है, ठीक है। अब जो टेबलेटेड वैल्यू है जी की एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो कितनी आ रही है हमारे पास। अब जी की जो वैल्यू हमने टेबल से देखी है जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू तो आ गई थी ना 2.2941, ठीक है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर यानी अल्फा अगर हम रखें 5%, ठीक है, और टेबल से हमने जो क्रिटिकल वैल्यू देखी थी वो 1.645 आई है, ठीक है, जो कि जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू से कम है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा जो डिसीजन होगा वो क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा रहा है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, और जो ये प्रोपोर्शन है हमारे पास यानी कि जो प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स है ये लार्जर है देन द मैन्युफैक्चर क्लेम। मैन्युफैक्चर क्लेम जो था वो 5% का था। इस तरह एक और प्रॉब्लम है जो कि आपकी असाइनमेंट है राइट टेल टेस्ट से रिलेटेड है, एक इंजीनियर की जो मेयर्स के हवाले से ये, ठीक है, ये आप प्रॉब्लम इसे खुद रीड कीजिएगा, ठीक है, इसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह एक और जो प्रॉब्लम है मैंने इधर टाइप कर रखा है लेफ्ट टेल टेस्ट से रिलेटेड है जो कि एक बायोलॉजिस्ट के हवाले से, ये आपने खुद सॉल्व करना होगा।